आज हम लोग समझेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। न्यूज़पेपर रीडिंग को करना कैसे। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से पहले सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हेडलाइंस को हम कैसे रीड करते हैं। अगर आपको हेडलाइन रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप आगे की जब न्यूज़ को पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हेडलाइन ही आप गलत पढ़ लेते हो। आई हैव गिवन सम हेडलाइन ऑन द व्हाइट बोर्ड गाइस, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की मैं बात कर रहा हूं आपसे। हेडलाइंस यहाँ पर ये 4 हेडलाइंस लिखी है। जैसे पहली हेडलाइन लिखी है, देखो ये राहुल सेज, किस में लिखी? प्रेजेंट में। तो आपको ये समझना है कि अगर हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में लिखी है, सिंपल प्रेजेंट में, तो रियल में वो सिंपल प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ये लिखा, देखो समझो इसे, राहुल सेज PM मस्ट आंसर स्पाईवेयर क्वेरीज। राहुल कहते हैं, आप बोलोगे राहुल कहते हैं कि PM को स्पाईवेयर क्वेरीज का जवाब देना चाहिए। राहुल कहते हैं नहीं, इसका क्या मतलब होगा माय फ्रेंड्स? इसका मतलब होगा राहुल ने कहा PM को स्पाईवेयर क्वेरी के जवाब देने चाहिए। तो ये लिखा तो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। तो राहुल ने कहा PM को स्पाईवेयर क्वेरीज का जवाब देना चाहिए। तो सेकंड हेडलाइन पर आप देखेंगे, एट पुलवामा कैंप शाह सेज, यहाँ पर देखो फिर से लिखा शाह सेज, यानी कि अमित शाह ने कहा जम्मू एंड कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर ऑन द मेंड, यानी कि जम्मू और कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था में क्या होगा? मेंड होगा, सुधार होगा। तो अगर कोई न्यूज आपको सिंपल प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, वो क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट होगी, सिंपल पास्ट होगी। अब दूसरा पॉइंट आएगा कि अगर कोई न्यूज पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो रियल में पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, वो पैसिव वॉइस है। इसको जरा समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा रजनीकांत ऑनर्ड विद फाल्के अवार्ड, को आप पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, रजनीकांत ऑनर्ड विद फाल्के अवार्ड, रजनीकांत फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए। इसका मतलब रजनीकांत ने खुद को फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया? नो, इसका मतलब रजनीकांत को अवार्डित किया गया होगा। तो ये पैसिव वॉइस है, ये आपको देखो पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है। अगर कोई न्यूज आपको पास्ट इंडेफिनिट में मिलती है तो रियल में वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं। देखिए, अगर न्यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर कोई न्यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो रियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगी, वो होगी पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप कह देते हो सिंपल पास्ट, और इसको आप कहते हो सिंपल प्रेजेंट। फिर से समझ लें, अगर कोई न्यूज आपको सिंपल प्रेजेंट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, सिंपल पास्ट होगी, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हमने 2 हेडलाइन आपको बताएं। फर्स्ट हेडलाइन में राहुल सेज, राहुल कहते हैं PM मस्ट आंसर स्पाईवेयर क्वेरीज, PM को स्पाईवेयर क्वेरीज के आंसर देने चाहिए, जबकि इसका सही मतलब है राहुल ने कहा PM को स्पाईवेयर क्वेरी के आंसर देने चाहिए। सेकंड में लिखा एट पुलवामा कैंप शाह सेज जम्मू एंड कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर ऑन द मेंड, यानी कि जम्मू और कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर में क्या होगा? सुधार होगा। शाह कहते हैं नहीं, शाह ने कहा, शाह ने किस में कहा? एट पुलवामा कैंप, शाह ने पुलवामा कैंप में कहा जम्मू एंड कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा। ओके, नेक्स्ट में लिखा रजनीकांत ऑनर्ड विद फाल्के अवार्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कोई न्यूज पास्ट इंडेफिनिट में नजर आती है यानी कि सिंपल पास्ट, तो वो रियल में पास्ट इंडेफिनिट नहीं होती, वो पैसिव वॉइस होगा, उसी टेंस का पैसिव वॉइस होगा। तो इसका मतलब है रजनीकांत वॉज ऑनर्ड विद फाल्के अवार्ड, रजनीकांत को फाल्के अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। एक्चुअली न्यूज को इतना शॉर्ट में लिखा जाता है जिसकी वजह से टेंस की कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो सबसे पहले हमें हेडलाइन को समझना है। अगर हमें हेडलाइन समझ में आ गई तो आगे की स्टोरी को हम आराम से समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है और किस तरीके से उस इवेंट को डिस्क्राइब किया गया है उस घटना। नेक्स्ट में आप देखेंगे रीजनेबल करप्शन इज ओके सेज MLA वीडियोज गोज वायरल। रीजनेबल करप्शन जो है तार्किक भ्रष्टाचार है, यानी कि जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, इज ओके, ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार ठीक है। सेज MLA, कौन कहता है? MLA कहता है। और वीडियो गोज वायरल, देखो दोनों जगह प्रेजेंट में लिखा है, वीडियो वायरल हो जाता है। आप ये बोलोगे क्या कि MLA कहते हैं
थोड़ा बहुत करप्शन ठीक है ऐसा वीडियो वायरल हो जाता नहीं। माय डियर, क्या इसका मतलब है? रीजनेबल करप्शन, थोड़ा बहुत करप्शन इज ओके। ओके है, सेज एमएलए, एमएलए ने कहा और इसका जो वीडियो गोज वायरल, वीडियो वायरल हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइन देखने को मिलेंगी, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में मिलती हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसका मतलब है वो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिलती तो उसका मतलब होगा वो पैसिव वॉइस में है। इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ते वक्त, क्योंकि लिखा कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलता। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं धीमे धीमे प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी। आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, फिर ये चीज़ें आपकी हैबिट में डेवलप हो जाएंगी। सेकंड वन थिंग, जब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करें तो न्यूज़पेपर रीडिंग में हो सकता आपको हर तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं आएगा। तो आप उस मूवमेंट पर उस वर्ड का हिंदी फाइंड आउट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, न्यूज़पेपर को पढ़ें। जैसे मैंने आपको देखा यहाँ स्पाईवेयर का मीनिंग जानबूझ करके नहीं बताया, तो हमें कोई दिक्कत भी कहाँ हुई, हम आराम से तो समझ गए ना। राहुल ने कहा कि पीएम को क्या करनी चाहिए, स्पाईवेयर क्वेरीज की आंसर देने चाहिए। हमें समझ में आ गया, हमको लग रहा कि नहीं सर हमें तो हिंदी चाहिए। पहले न्यूज़ को पढ़ लो। जब आप न्यूज़ को जब पढ़ेंगे, वन टाइम पढ़ेंगे, सेकंड टाइम उसको फिर से पढ़ो। जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपका जो लॉजिकल माइंड है वो एक्टिव होगा और वो खुद ही सेंस लगाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। और एक बार और भी पढ़ लो। आप जब भी न्यूज़पेपर की रीडिंग करें तो मिनिमम एक न्यूज़ को, एक आर्टिकल को कम से कम 3 टाइम्स पढ़िए। वन टाइम आराम से फ्री होकर के पढ़ो, दिमाग नहीं लगाओ कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग। सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होगा और चीज़ों को सेंस लगाएगा उसका। थर्ड टाइम में लगभग आपको 90% चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर कुछ वर्ड्स होंगे जिनका आपको मीनिंग नहीं आएगा, आप उनको अंडरलाइन करते जाएं, बाद में आप उनका वर्ड को नोट करके उसका मीनिंग जान सकते हैं। लेकिन रीडिंग के दौरान अगर आप हर वर्ड का हिंदी इमीडिएटली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, इंटरप्ट होगी। हमें उस इंटरप्शन को रोकना है तो हमें पहले न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है, देन हमें उसी आर्टिकल को नेक्स्ट टाइम दोबारा से पढ़ना है, फिर उसी आर्टिकल को आप थर्ड टाइम पढ़ो, क्योंकि बिगिनिंग में ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, हमें न्यूज़पेपर रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है, जो उसमें जो वर्ड लिखे हैं, ग्रामर है, बहुत ही स्टैंडर्ड ग्रामर है। आप अगर ऐसा महीने, 2 महीने, 3 महीने कर लेते तो आपके प्रोनाउंसिएशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने नहीं पड़ेंगी। आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक समझ लेगा। हो सकता अच्छा, अब आप न्यूज़पेपर की जब रीडिंग करें तो एक बात को और ध्यान रखें, बिगिनिंग में आप उन्हीं न्यूज़ को पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ लीजिए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप पॉलिटिक्स की पढ़िए, या जो न्यूज़ आपको लग रही है कि ये ठीक है आप उसको ही पढ़िए इन द बिगिनिंग। और जैसे ही आपको उसमें हैबिट डेवलप हो जाए, चीज़ें समझ में आने लगें, तब आप आगे किसी भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी न्यूज़पेपर की तरह एक एक आर्टिकल को, एक एक न्यूज़ को पढ़ें। आपको एक पेज में से जो भी 2 या 3 न्यूज़ ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आप उन्हीं को पढ़ें और धीमे धीमे आप आराम से हैबिट डेवलप कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, आपको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान। फर्स्ट क्या है, अगर न्यूज़पेपर में हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में दिख रही है तो वो रियल में प्रेजेंट टेंस में नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। सेकंड थिंग, अगर न्यूज़पेपर में हेडलाइन आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिखती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, रियल में वो पैसिव वॉइस होता। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया गाइस, आपको शुरुआत में, बिगिनिंग में उन न्यूज़ को ही पढ़ना है जो आपको ठीक लगती हैं, सरल लगती है, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फिर धीमे धीमे हमारी हैबिट डेवलप होगी और हमें उनको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग के कुछ और टिप्स और तरीके बताएंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किस तरीके के कंटेंट को और पाना चाहते आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।